आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैंने अभी रिसेंटली ही डॉक्टर लवीना मैन से ओशो जेन एंड राइडर वेट का कोर्स किया है। एक्चुअली में मैंने ये कोर्सेज कहीं और से भी किए थे, बट मेरे बहुत सारे डाउट्स जो थे वो क्लियर नहीं हुए थे। सो मैंने लवीना मैम से ये कोर्सेज किए और मैम ने मेरे हर तरह के डाउट्स जो है वो क्लियर कर दिए हैं। एक्चुअली में मैम का वे ऑफ टीचिंग बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही पोलाइट वे में वो बोलते हैं और सिखाते हैं और हर तरह के डाउट्स जो है वो क्लियर करते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि अगर जो भी इस फील्ड में कोर्स करना चाहता है वो एक बार मैम से जरूर ये कोर्स करें। मैम बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू मैम फॉर बीइंग अ माय ग्रेट टीचर। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू मैम, यू आर द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं स्वासा गई हूँ मॉरिशस से। यहाँ पर इंडिया में वैसे मैं बहुत बार आई हूँ, लेकिन कोर्स के लिए सर्वप्रथम मैं जब आई थी यहाँ पर मैंने बहुत सारे कोर्स किए थे, जैसे कि रामाफेरा, करुणारिकी, मैकाबा और एंजल्स थेरापी, ये सब। और ये सब कोर्स मुझे बहुत ही अच्छे लगे और यहाँ पर आकर मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जिस गुरु की मेरी तलाश थी वो लगता है कि मुझे यहाँ कर आकर मुझे वो मिल गई। और इसकी वजह से मैं दूसरी बार भी आई थी। कुछ अवसर में जो है कुछ मैं जो ठीक से मुझे ज्ञान नहीं था वो उसको मैंने मैग्नीफाइड हीलिंग ये सब आगे के कोर्स करके वहाँ पहुंची। और आज मैं जो हूँ तारो कोच के लिए आई हूँ और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हर बार मैं जब आती हूँ तो लवीना मैम के साथ एक कोर्स करती हूँ और आई एम वेरी प्राउड टू बी दैट शी इज माय गुरु। थैंक यू सो मच। या एंड ऐसे ही अभी इन सब कोर्सों को मैं लेकर जब मैं अपने देश गई वहां पर मैंने लोगों की बहुत हीलिंग की, बहुत जैसे एडवाइस दिया और बहुत ऐसे काम भी किए वहां पर टीचिंग के रूप में। और सभी मेरे स्टूडेंट भी मुझसे खुश हैं और मैं सभी अपनी स्टूडेंट को लवीना मैम के बारे में बताती रहती हूँ। और ये वे लोग भी इनसे खुश होकर प्रोत्साहित होकर जिसके पास अगर आने की सुविधा है तो वो आ सकते हैं यहाँ पर कोर्स करने के लिए। और मेरा इरादा है कि मैं यहीं पर रुकेंगी नहीं, आगे चलती जाऊंगी। अगले साल फिर से आऊंगी और जितने भी कोर्स बाकी है उसको मैं पूरा करके ही। मैं मिसेस सरस्वती लोकनाथ, मैं मॉरिशस से आई हूँ। मैं अपनी गुरु के साथ यहाँ उसके गुरु से मिलने आई हूँ। मैं स्वाता रामधनी के साथ आई हूँ, जो कि ये मेरी गुरु है और इन्होंने मुझे अपने गुरु से मिलाया। यहाँ पर आकर मुझे बहुत बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा। आज मुझे लवीना मैम के साथ बहुत कुछ सीखने को मिला। इनके साथ जो कुछ भी मिला आज मैं अपनी झोली में समेट कर जा रही हूँ और आशा रखती हूँ कि दोबारा फिर से इनसे मुलाकात हो। यहाँ पर आकर मुझे खुद से पहचान हुई, अपने आप से पहचान हुई। मुझ में कुछ थोड़ा सा भी काबिलियत है, जो मैम ने मुझसे कहा कि मैं इस काबिलियत को लेकर आगे भी जा सकती हूँ और अपनी जिंदगी में बहुत कुछ भी कमा सकती हूँ। तो इस आशा से मैं यहाँ से जा रही हूँ कि दोबारा लवीना मैम के साथ मेरी मुलाकात फिर हो और इस क्षेत्र में मैं बहुत ज्यादा उन्नति करूँ। और दिल से मैं लवीना मैम के लिए दुआएं मांग रही हूँ कि वो इस सेंटर को बहुत बहुत आगे ले जाए। और सभी के शुभकामनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं इन्हें ये भी कह रही हूँ कि मेरी जैसी जितनी भी कोई और अभी यहाँ आए उन लोगों का भी भला हो। आप सभी पर अपना हाथ रखते हैं और उन लोगों का भी भला हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच लवीना मैम फॉर गिविंग मी दिस opportunity. Thank you so much. Thank you. Hi everyone, my name is Pratika and I'm from Greater Noida and I learned professional
and basic and advanced tarot card from ma'am, and I'm literally satisfied. I'm literally satisfied that her way of teaching, her way of talking, her way of telling each and everything is literally great. And I'm really thankful to you, ma'am, that you have given me a very nice opportunity to learn everything from you. And I would suggest you, I would recommend you to please join courses from Soul Searcher Foundation, because I'm literally satisfied from the bottom of my heart, and I'm gonna learn many more courses from here, from ma'am only. So I would suggest you to join as soon as possible, because literally these courses are going to change your life, are going to change your vision towards life. You should join. Thank you. My name is Shweta Chopra. I'm connected to Soul Searcher since 2017. I learned this Alistair Crowley cards, I had a wonderful experience with these cards. She taught many new things that I've learned, astrology, numerology, and many additional remedies, which was a great help. And then now I'm connected again to this Grandmastership. I've learned Grandmastership and had a great experience with her. She taught a very latest this laser technique, which is very effective, it has wonderful result, and it is very speedy also. So I really love it. God bless her, and God bless her to spread these knowledge, and she keep on spreading this knowledge and wisdom to every people. Thank you. हेलो एवरीवन, मेरा नाम आरती है, मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ और मैंने मैम से कोर्स करा है बेसिक, एडवांस और प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग का, जिसका मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैम का टीचिंग ऑफ वे बहुत अच्छा था, टॉकिंग ऑफ वे भी बहुत अच्छा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ यहाँ पर आकर, और मैं अब जो है रीडिंग्स भी बहुत अच्छी कर रही हूँ, जिससे लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी अच्छा हो गया पहले से, और अब मैं अर्निंग भी कर रही हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा सोल सर्चर से ज्वाइन होकर, और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ से कोर्सेज करें, अपनी नई जर्नी स्टार्ट करें। और मैम से मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू। Hi everyone, I am Meena from Delhi. उदय एवरीवन, सोल सर्चर में आप सबका स्वागत है। हमारा 22 साल का एक्सपीरियंस है ऑकल्ट फील्ड का, स्पिरिचुअल फील्ड का, और हमने हजारों लोगों को हीलिंग्स दिए हैं, उनके लाइफ में ऑल्ट्रेशंस करे हैं। A little background on us. In 2004, we were awarded by governors of Delhi and Haryana, awarded by Manoj Tiwari, awarded by Preeti Jingyani, Mohabbat-e-Girl, awarded by Ritu Shivpuri, और हम टाइम टू टाइम अपेयर होते हैं न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, इवेंट्स में, और हमारे सोशल मीडिया में भी हजारों सब्सक्राइबर्स हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे प्रोफेशनल टैरो मास्टरी की तरफ। तो सबसे पहले एक नोटपैड और पेन हैंडी रखेंगे, अपना कैमरा ऑन रखेंगे, जिससे कि जो भी हम एनर्जीज दें आपके पास पहुंच सके, आप क्लास में अटेंटिव रहें, और जहां पर भी आपको कोई क्वेश्चन है, डाउट है, क्वेरी है, वो आप नोट डाउन कर सकते हैं और एंड में पूछ सकते हैं। जो भी आपको अच्छा टॉपिक लगता है, इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है, या आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगता है, उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो बी रेडी फॉर प्रोफेशनल टैरो मास्टरी कोर्स।
तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाई टैरो नाउ। तो आप में से ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स टैरो कार्ड रीडर्स होंगे जो ऑलरेडी एस्पायर करते होंगे, अर्न करते होंगे टैरो से, या अभी बिगनर्स भी होंगे। तो दिस वर्कशॉप इज फॉर एवरीवन। अगर आप मीडियोकर हैं या स्टार्टिंग है आपकी जर्नी, आप ऑलरेडी प्रोफेशनल हैं टैरो में, तो भी आपकी लाइफ में ये वैल्यू ऐड करेगा। और एंड तक बने रहेंगे बिकॉज एंड में आप 1-to-1 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अपने टैरो से रिलेटेड, या टैरो जर्नी में अभी कोई इशू आ रहा है या पूरी क्लास के दौरान कोई भी इशू है वो आप पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। So why tarot now? In today's world, everyone is trouble. कौन परेशान नहीं है? हर कोई परेशान है। अब जिससे भी बात करेंगे, किसी को हेल्थ इशू है, किसी को मनी की इशू है, किसी को अपने टारगेट्स पूरे करने हैं, किसी को ग्रोथ करनी है, किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, डिवोर्स सेपरेशन की प्रॉब्लम है, किसी को थर्ड पार्टी सिचुएशन है, किसी को लोन की प्रॉब्लम है, डेब्ट की सिचुएशन है, किसी को हेल्थ की समस्या है, किसी को मेंटल इश्यूज हैं। तो हर कोई परेशान है, ठीक है, और हर कोई स्ट्रगल कर रहा है किसी ना किसी चीज से। सो दैट मीन्स एवरीवन इज योर क्लाइंट, बिकॉज यहाँ पे आप टैरो में क्या करते हैं, गाइडेंस देते हैं, लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं। तो हर कोई आपका क्लाइंट है, तो दैट मीन्स यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ क्लाइंट्स तो बिल्कुल भी नहीं है, और आपको क्लाइंट्स ही क्लाइंट्स मिलेंगे। फ्रॉम CEO टू होम मेकर्स, एवरीवन वांट्स गाइडेंस। हर कोई गाइडेंस चाहता है। अगर वो कंपनी का CEO भी है तो उसको अपने टारगेट्स पूरे करने हैं, उनका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, डायबिटीज है, शुगर है, स्ट्रेस लेवल है, हार्मोनल चेंजेस हैं, तो उसके लिए भी उनको गाइडेंस चाहिए। होम मेकर हैं, वो अर्न करना चाहती हैं, उनको कोई वैल्यू नहीं करता, तो वो भी एक अपनी वैल्यू बनाना चाहते हैं। तो हर कोई डायरेक्शन और क्लैरिटी चाहता है। एंड गेस व्हाट, प्रोफेशनल टैरो मास्टर्स आर नाउ अर्निंग 50,000 to 1 lakh every month and even more. तो टैरो कार्ड मास्टर्स अब ऑलरेडी 50,000 से 1 लाख तक अर्न कर रहे हैं, और आप भी कर सकते हो, और उससे ज्यादा भी कर सकते हो। इसीलिए आजकल टैरो एस्ट्रोलॉजी एप्स बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, बिकॉज लाइफ इज वेरी फास्ट एंड एवरीवन इज इन लॉट ऑफ ट्रबल। तो हर कोई चाह रहा है कि मुझे एक सही गाइडेंस, एक सही राह दिखाने वाला कोई मास्टर मिल जाए। दैट्स व्हाई ऑकल्ट इज अ बूमिंग करियर पाथ, और बहुत ही अच्छा करियर पाथ है। प्लस यहाँ पर आप खुद को भी हील करते हो, दूसरों को भी हील करते हो, और जो आपके पास मनी आता है, जो आप एनर्जी एक्सचेंज के फॉर्म में लेते हो, वो भी ब्लेसिंग से ही आता है। तो इसमें आप कुछ किसी का गलत नहीं कर रहे, और जो भी आ रहा है सिर्फ ब्लेसिंग से आ रहा है। एंड व्हेन यू हैव यूनिवर्स ऑटोमेटिकली ब्लेसेस यू। आपने ये तो कहावत सुनी ही होगी ना, व्हाट वी सो सो शैल वी रीप। जो हम देते हैं वही हमारे पास कई गुना मल्टीप्लाई होके वापस आता है। तो अगर आप लोगों की हेल्प करोगे, आप ब्लेसिंग्स दोगे, तो यूनिवर्स तो देख ही रहा है ना, वो ऑटोमेटिकली आपको ब्लेस करेंगे, और आपकी खुद की भी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। उसके लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स आर देयर इन दिस फील्ड। आपने देखा ही अभी स्टूडेंट्स ने कितनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, कोर्सेज कर रहे हैं और कितना सारा करते हैं। जब वो खुश होते हैं, उनके काम बनते हैं, और जब वो प्रोफेशनल्स बनते हैं, अर्न करना स्टार्ट करते हैं, तो इट इज अ कंप्लीट ब्लेसिंग फॉर द टीचर ऑल्सो। So you can also get that blessing. Tarot can open the doors to financial freedom, spiritual purpose and a fulfilling new career path to you. तो एक तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी यहाँ से, आप अपने स्पिरिचुअल पर्पस, जो आपका उद्देश्य है लाइफ में आने का, जो आपका पर्पस है, एक स्पिरिचुअल पर्पस, उसको भी आप पूरा कर पाओगे, आप लोगों की हेल्प कर पाओगे, और एक न्यू करियर पाथ है आपके लिए। इसमें कोई टाइम बाउंड नहीं है, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली वर्क कर सकते हो, कोई प्लेस का बाउंड नहीं है, आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो तब भी आप वर्क कर सकते हो। आप पार्ट टाइम फुल टाइम इनकम भी कर सकते हो। आपको लगता है कि मैं सैटरडे संडेज को फ्री हूँ, या मैं कहीं जा रहा हूँ, तो मैं कर सकता हूँ। आप कभी भी आप इसको टाइम दे सकते हो। So what we will learn today, आज हम क्या क्या सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। द टैरो कार्ड रीडर्स आर फंडामेंटल्स ही नहीं पता, और जब तक आपका बेस क्लियर नहीं है, आप बिल्डिंग बहुत ऊंची नहीं लेकर जा सकते। तो सबसे पहले जो भी आप चीजें सीखते हो, वो बेस आपका क्लियर होना चाहिए। लोगों को गॉड ऑफ टैरो नहीं पता, लोगों को ये नहीं पता कि टैरो हमेशा कैसे करा जाता है, क्लॉथ के ऊपर करा जाता है, उसको कैसे अनपैक करना है, उसके नहीं जानते। तो ये कुछ बेसिक टैरो प्रोफेशन को और अच्छा कर सकते हैं। जब हमारे पास प्रॉपर नॉलेज और गाइडेंस नहीं होगी, तो हम अर्निंग भी नहीं कर सकते। एंड हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है,
तो क्या आपको वो ट्रीटमेंट लगेगा? नहीं लगेगा। जब आप किसी स्किल्ड, हम बोलते हैं ना सेकंड ओपिनियन लेते हैं, चलो थर्ड ओपिनियन लेते हैं, तो जब हम किसी स्किल्ड के पास जाएंगे, स्किल्ड डॉक्टर के पास जिसके पास प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर डिग्रीज है और उसको बहुत एक्सपर्टाइज है, बहुत एक्सपीरियंस है, तो हमें देखते ही वो बता देगा अच्छा आपको ये प्रॉब्लम, बिना आपके मुंह खोले। ठीक है, तो ऐसे ही होता है टारो में भी। तो आपको जरूरी नहीं है कि आपके जो सामने पर्सन आपसे क्वेश्चन पूछे, आपको उसको देखते ही पता चल जाता है। प्लस कार्ड्स आप ओपन करेंगे, बिना क्वेश्चन पूछे भी आप उनका आंसर दे सकते हैं, इतने स्किल्ड आप हो जाएंगे। द कोर ऑफ टारो, फंडामेंटल नॉलेज क्या है, कार्ड मीनिंग्स क्या है, डीप मीनिंग्स कैसे कनेक्ट करते हैं। एलिस्टर क्रॉली कार्ड्स में और बेसिक, एडवांस और प्रोफेशनल टैरो कार्ड्स में क्या डिफरेंस है। मार्केट में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डेक। हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कुछ स्टूडेंट्स का जिन्होंने राइडर वेट सीखा हुआ है, वो कहते हैं व्हाई मैम 3 कार्ड्स, व्हाई 3 कार्ड्स। सो बेसिकली मार्केट में देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कार्ड्स। आप मार्केट में जाएंगे, मार्केट में आपको इंडियन टैरो मिलेगा, इजिप्शियन टैरो मिलेगा, आपको लवर्स टैरो मिलेगा, आपको कृष्णा टैरो मिलेगा, आपको अलग अलग गॉड गॉडेसेस के भी टैरो मिल जाएंगे। आप हर पर्सन ने अपने अपने अलग अलग टैरो निकाले हुए हैं। ठीक है, तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टैरो, तो उन सबको आप रीड कर सकते हो व्हेन यू लर्न दिस 3 डेक्स। सबसे पहले बेसिक इज राइडर वेट। राइडर वेट कोई बच्चा भी सीख सकता है, 10-15 साल का कोई बच्चा भी सीख सकता है। देन उसके एडवांस आता है ओशो ज़ेन टैरो। ओशो ज़ेन में बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर्स हैं, पेंटिंग्स हैं, ये हम अभी क्लास में भी देखेंगे। और उसको कैसे कनेक्ट करना है, बिकॉज उसके अंदर 79,000 मीनिंग्स हैं, उनको कैसे कनेक्ट करना है, कैसे मेडिटेशन करना है, कैसे चैनलिंग करना है, तो हम इन डेप्थ कैसे कनेक्ट करना है वो सीख जाते हैं। एंड देन एलिस्टर क्रॉली क्या है। एलिस्टर क्रॉली ओरिजिनल कार्ड्स हैं लॉर्ड टोथ के। लॉर्ड टोथ कौन है? गॉड ऑफ टैरो, भी इनके बारे में पढ़ेंगे। तो उनके साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं जिसके अंदर एस्ट्रोलॉजिकल साइंस हैं, प्लैनेट्स हैं। तो इसमें आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी के साथ कैसे कंबाइन करना है टैरो। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी अलग से आती है, टैरो अलग से आती है, न्यूमरोलॉजी अलग से आती है, वास्तु अलग से आती है, तो वो कोई आपकी लाइफ में मेजर इंपैक्ट रोल प्ले नहीं करेगा टैरो अच्छा करने में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टैरो के साथ मुझे एस्ट्रोलॉजी कैसे क्लब करनी है, कबाला कैसे क्लब करना है, व्हाइट मैजिक स्पेल्स कैसे क्लब करना है, न्यूमरोलॉजी कैसे क्लब करना है, क्योंकि टैरो में अपने आप में कोई रेमेडी नहीं है। तो हम जब इन थेरेपीज को क्लब करते हैं तो हम यहीं से बैठे बैठे किसी का भी वास्तु भी चेक कर सकते हैं। तो आप सब कुछ इसके साथ कर सकते हैं। फास्ट हीलिंग कर सकते हैं, कबाला दैट इज जूइश मेथड ऑफ कुंडलिनी अवेकनिंग। तो जब आपकी एनर्जी इंक्रीज होती है, आपका ऑरा लेवल इंक्रीज होता है, ऑटोमेटिकली पीपल गेट कनेक्टेड टू यू एंड दे गेट स्टार्टिंग, उनको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाता है। तो और भी बहुत सारी चीजें, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे। तो इसीलिए हम जब 3 डेक्स करते हैं तो हमें कंप्लीट नॉलेज हो जाती है टैरो की। एंड मार्क माय वर्ड्स, अगर आपने प्रॉपरली 3 डेक्स सीख लिए, प्रॉपर 3 डेक्स सीख लिया आपने प्रॉपर मॉड्यूल्स के साथ, तो आपको कोई मार्क नहीं दे सकता टैरो में। एंड यू विल बी अ कंप्लीट प्रोफेशनल। किसी ने भी कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा तो यू विल बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। लॉर्ड टोथ कौन है, उनके साथ कनेक्ट करेंगे। गॉड ऑफ टैरो, हिस्ट्री जानेंगे टैरो की और डिफरेंस क्या है ओरिजिनल टैरो में एंड राइडर वेट एंड एलिस्टर क्रॉली में। एडवांस मास्टरी करेंगे, डीप टेक्निक सीखेंगे, ज़ोडिएक एंड प्लैनेट्स कैसे कनेक्ट करते हैं कार्ड्स के साथ, वो कनेक्शन सीखेंगे। न्यूमरोलॉजी कैसे कनेक्ट होता है, कुछ पार्ट हम टच करेंगे। वास्तु कैसे कनेक्ट होता है, कबाला कैसे कनेक्ट होता है, व्हाइट मैजिक स्पेल्स क्या होते हैं, कैसे हम कनेक्ट करते हैं, क्रिस्टल्स, कलर्स, स्प्रेड्स एंड रेमेडीज कैसे करी जाती है, ये कंप्लीट नॉलेज आज हम सीखेंगे। लॉर्ड टोथ, ही इज लॉर्ड टोथ, गॉड ऑफ टैरो। तो इनके बारे में कितने लोग जानते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। तो जब भी हम कोई आर्ट सीखते हैं, जब भी हम कोई चीज सीखते हैं, तो जब तक हम उन पर्टिकुलर एनर्जीज के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, उनके गॉड गाइड्स मास्टर्स के साथ कनेक्ट नहीं होंगे। जैसे कि अगर मनी चाहिए, अगर हम वैदिक हिंदू कल्चर की बात करते हैं, अगर मनी चाहिए तो लक्ष्मी जी के पास जाते हैं, अगर हमें स्ट्रेंथ चाहिए तो हनुमान जी के पास जाते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है कि हमें कनेक्ट किसके साथ करना है, तो आपका कनेक्शन कैसे स्ट्रॉन्ग बनेगा, आप खुद सोचिए। तो लॉर्ड टोथ is the god of tarot. He is known as the god of wisdom and magic. He is an Egyptian god. तो आप लोगों ने सुना होगा कि टारो ओरिजिनेट हुआ था 15th सेंचुरी में। टारो ओरिजिनेट हुआ था 15th सेंचुरी में इटली में, बट इट इज रॉन्ग कि 15th सेंचुरी में इटली में ओरिजिनेट नहीं हुआ था। जो टारो 15th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ था इटली में, इट इज लाइक अ गेम डेक की तरह ओरिजिनेट हुआ था, जिसको प्लेइंग कार्ड्स बोला जाता है, टरोची, जहां पर लोग जोर जोर से कार्ड्स को, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जोर जोर से कार्ड्स को
करते हैं, शफल करते हैं प्लेइंग कार्ड्स की तरह, उसको जोर जोर से नॉक करते हैं, जहां पर कोई भी क्लॉथ यूज नहीं करते, सीधा ऑन टेबल क्लॉथ को रखते हैं और वापस से बॉक्स में अनपैक कर देते हैं। कोई क्लॉथ यूज नहीं करते, कोई मेडिटेशन नहीं करते, चैनलिंग नहीं करते, उनका इनिशिएशन नहीं हुआ, वो कुछ नहीं, एंड जस्ट दे डू द कार्ड्स। तो जब आप इस तरीके से टैरो कार्ड्स को ट्रीट कर रहे हो तो दीज आर ओनली लाइक प्लेइंग कार्ड्स। जैसे कि आप प्लेइंग कार्ड्स को वापस से अनबॉक्स कर देते हो, वो सिर्फ प्लेइंग कार्ड्स हैं, वो आपको इट्स टूल ऑफ डिविनेशन नहीं देगा। लेकिन टूल ऑफ डिविनेशन टैरो कब बना? in the 18th century by the help of लॉर्ड टोथ in Egypt। 18th सेंचुरी में लॉर्ड टोथ की हेल्प से, जो मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई, इजिप्ट में टैरो गेन स्पिरिचुअल इंसाइट्स। इट बिकम अ टूल ऑफ डिविनेशन इन एसोटेरिक इंफॉर्मेशन टू गेन इंसाइट्स इन अ पर्सन्स लाइफ। तो उन्होंने इसको एक स्पिरिचुअल बेसिस दिया, जहां पे वहां पे बहुत ज्यादा खून खराबा इंक्रीज हो गया था। तो उन्होंने कार्ड्स पेंट करे थे लीव्स के ऊपर, कार्ड्स पेंट करे थे लीव्स के ऊपर। जब इतना ज्यादा खून खराबा, नेगेटिविटी बढ़ गई है, तो कुछ एक टूल होना चाहिए डिविनेशन का, जिससे कि लोगों की भलाई हो सके। अब जैसे कि इंडियन कल्चर में क्या होता है, जब किसी गर्ल की मैरिज होती है तो उसको गीता गिफ्ट करी जाती है कि जिससे कि आफ्टर मैरिज वो अपनी लाइफ को अच्छे से चला सके। एंड इजिप्ट में टैरो कार्ड्स गिफ्ट करे जाते हैं गर्ल को, जिससे कि वो अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से चला सके और लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो उससे गाइडेंस ले सकती है। बेसिकली जो कार्ड्स होते हैं, हर एक कार्ड का एक एंजल होता है, एक गाइड होता है कनेक्टेड, और वो हमारे इट्स लाइक 78 to 79 फ्रेंड्स होते हैं। 78 कार्ड्स होते हैं, किसी किसी में एक कार्ड एडिशनल होता है, तो 79 कार्ड्स होते हैं। तो वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, दीज आर आवर लॉयल फ्रेंड्स, जो हमें कभी धोखा नहीं देते। और हम जब भी किसी परेशानी में है, प्रॉब्लम में है, अगर आप इसको प्रोफेशनली भी नहीं करना चाहते तो अपने लिए तो सीख ही सकते हो, जिससे कि आप कभी भी कोई प्रॉब्लम में हो, आप अपने लिए खुद एक गाइडेंस निकाल सकते हो। तो वहां से ये स्पिरिचुअल नॉलेज स्टार्ट हुई। सो नाउ प्रैक्टिस चैनलिंग ऑन द कार्ड। हम चैनलिंग भी करेंगे कार्ड्स के ऊपर, डिवाइन कनेक्शन करेंगे, डीप मीनिंग जानेंगे, डीप कनेक्शंस जानेंगे कार्ड्स के साथ। So first card we'll do channeling is Hierophant card. This is Hierophant card. मे बी एलिस्टर क्रॉली का कार्ड आपने नहीं देखा हो, बट राइडर वेट का तो आई थिंक आप में से काफी 90% लोगों ने देखा होगा। तो दिस इज एलिस्टर क्रॉली कार्ड, एलिस्टर क्रॉली का कार्ड है ये, एंड दिस इज राइडर वेट कार्ड। अब हम एलिस्टर क्रॉली कार्ड को देखेंगे। What is channeling? Channeling is basically meditation on a particular card. हम उस कार्ड के ऊपर मेडिटेट करते हैं, और जब हम मेडिटेट करते हैं हम इमेजिन करेंगे या तो कार्ड बहुत बड़ा हो गया, एनलार्ज हो गया है, और हम इसके अंदर जा पा रहे हैं, और जो सेंटर में जो पर्सन सिटिंग पोजीशन में है हम हैं ये, या फिर हम बहुत छोटे हो गए हैं, हमारी बॉडी बहुत छोटी हो गई है एंड वी आर सिटिंग देयर इन द कार्ड। दोनों वेज से जैसे भी आपको इजी लगता है आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस कार्ड को पूरा देखेंगे, नीचे से ऊपर तक पूरा देखेंगे, इसमें क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या चीजें दिख रही हैं, हम वो देखेंगे। सिंपल, कुछ भी नहीं करना। अगर आपने कभी भी टैरो कार्ड्स नहीं करा, कभी भी चैनलिंग नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं है। आप जस्ट सिंपली इस कार्ड को देखेंगे, अच्छे से गेज करेंगे और फिर आईज क्लोज करेंगे और फील करेंगे क्या महसूस हो रहा है। कुछ कोशिश नहीं करेंगे महसूस करने की, सिंपल जो भी महसूस हो रहा है उसको महसूस करेंगे। एवरीवन, सबसे पहले अच्छे से कार्ड को गेज करेंगे, और उसके बाद जब कार्ड को गेज कर लिया आपने, फिर आईज क्लोज करेंगे और फील करेंगे, गहरा लंबा सांस लेंगे और धीरे धीरे ब्रीद आउट करेंगे और महसूस करेंगे जो भी महसूस हो रहा है। टेक योर टाइम, आई वोंट से एनीथिंग, मैं कोई फीलिंग नहीं बताऊंगी कि कैसा होगा, वो आप खुद बताएंगे आफ्टर चैनलिंग ऑन द कार्ड, एंड यूल मैसेज। जैसे जैसे आपको जो जो फील होता है आप चैट बॉक्स में मेंशन करेंगे, जो भी फील होता है।
Simply go inside the card and sit there and just feel and sense the energy. कैसा महसूस हो रहा है आपको? How you're feeling? आसपास क्या है? उसको महसूस करेंगे. Whatever you are feeling, any kind of energy, hotness, coldness, tingling, जो भी हो रहा है, उसको महसूस करेंगे. और जो जो महसूस होता है उसको चैट बॉक्स में मेंशन करेंगे. फील करेंगे एनर्जी को, जो भी हो रहा है, एंड मेंशन इन चैट बॉक्स जो भी हो रहा है, व्हाटएवर. 2 मिनट्स और ध्यान करेंगे. फिर से एक बार गेज करेंगे. फिर से एक बार गेज करेंगे. आईज ओपन करके. कोई डिफिकल्टी हो रही है तो आईज ओपन करके फिर से एक बार गेज करेंगे कार्ड पे. और 2 मिनट्स के लिए आइज क्लोज करेंगे. फील करेंगे एनर्जी को और जो भी महसूस हो रहा है वो मेंशन करेंगे. Sitting inside the card and you're feeling and sensing the card's energy. एवरीवन मेंशन फास्ट. जो भी हो रहा है मेंशन करेंगे. so that I can guide you accordingly. निधि गर्ग वाइब्रेशन फील हो रहा है. गुड. तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड. अगर आपको वाइब्रेशन हो रहा है दैट मीन्स पॉजिटिविटी. यू आर सेंसिंग पॉजिटिविटी. भार्गव कुंडलिनी राइजिंग. यस, गुड, वेरी गुड. आई ऑल्सो एक्सप्लेन द कार्ड. मैं आपको कार्ड भी एक्सप्लेन करूंगी. कुंडलिनी राइज हो रही है. बहुत अच्छा लग रहा है आपको. गुड. बहुत अच्छा आप सेंस कर पाए एनर्जी को. दिस इज हाउ वी सेंस द एनर्जी. कि हम कार्ड के अंदर गए, फील करा उसको और उसको सेंस करा, हमें कैसा महसूस हुआ. लक्ष्य कोल्ड लग रहा है मैम. या हॉटनेस कोल्डनेस हमें फील हो सकती है डिपेंडिंग कि हमें कौन सी एनर्जी की जरूरत है. गुडनेस. या इट्स लाइक अ गुडनेस गॉड एनर्जी. रिलैक्स्ड. गुड. सर पर कुछ फील हो रहा है. या इट कैन बी वाइब्रेशन एनर्जी.
क्राउन चक्रा में वाइब्रेशन हो रहा है, चित्रा गुप्ता, गुड। क्राउन चक्रा में वाइब्रेशन हो रहा है, दैट मीन्स क्राउन चक्रा इज एक्टिवेटिंग। राखी, फीलिंग वार्म एंड पावरफुल, यस, गुड। वार्मथ की फीलिंग आपको अच्छा हो रहा है, पावरफुल, बिकॉज ही इज अ गॉड, ही इज एन इजिप्शियन गॉड। ये जो पिक्चर है इजिप्शियन गॉड की है, यही मैं सुनना चाहती थी आपसे। तो आपको वो महसूस हुआ, दैट अथॉरिटी, एक पावर। तो आपके अंदर जब जैसे जैसे आप मेडिटेट करेंगे ना रेगुलर, अगर आपके अंदर सपोजिंग वो एनर्जी नहीं है, आप उस पर्टिकुलर कार्ड के साथ, अलग अलग कार्ड्स है, 78 कार्ड्स हैं, उस पर्टिकुलर कार्ड के साथ जो आपको एनर्जी चाहिए उसके साथ मेडिटेट करेंगे, आपको वो एनर्जी मिलने लग जाएगी, आप वैसे बनने लग जाओगे, यू विल बी दैट पर्सन। जगजीत कौर, ब्यूटिफुल बर्ड्स, गुड। ब्यूटिफुल बर्ड्स रिलैक्सेशन को शो करते हैं। गायत्री, स्ट्रॉन्ग पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी विद व्हाइट लाइट, गुड, नाइस। अलका, फील गुड, नाइस। फायरी एनर्जी टू टेक एन एक्शन, नाइस। जेबा, पेन इन लेफ्ट नी, हॉटनेस, ओके, पेन इन लेफ्ट नी, हॉटनेस, ओके, पेन फील हुआ लेफ्ट नी में, तो कहीं ना कहीं वहां पर कोई आपको दिक्कत होगी। तो अगर वहां पर ऐसा पेन फील होता है ड्यूरिंग मेडिटेशन, वो रिलीज होता है, तो वो रिलीज होता है, फिर कुछ देर बाद वो हट जाती है। हॉटनेस, हॉट एनर्जी फील हुई है। थर्ड आई पे वाइब्रेशन हो रहा है, नाइस। तो थर्ड आई भी हमारी अवेकन होती है, इनकी थर्ड आई पूरी अवेकन है। निशा मैम, आई फील कि गॉड हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, गुड, वेरी गुड। अलाइन विद यूनिवर्स, थैंक यू मैम, थैंक यू, गुड, वेरी नाइस एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा आप चैनलिंग कर पाए, गुड। तो ऑलरेडी यू आर हाफ टैरो कार्ड रीडर्स, तो अभी आपने कितना अच्छा चैनलिंग करा, एक छोटा सा हमने करवाया, और कितना अच्छा आप एनर्जी महसूस कर पाए, ब्यूटिफुल। सो अब हम इस कार्ड को डिकोड करते हैं। सबसे पहले हम द हेरोफेंट कार्ड, एलिस्टर क्रॉली कार्ड को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 5 नंबर, यहाँ पर हम देखेंगे 5 नंबर है, द हेरोफेंट है। कैसे कार्ड को रीड करते हैं? 5 नंबर, आप सब लोग अपने मैसेजेस कर दीजिए, आई विल आल्सो सी इन द एंड। सो 5 नंबर है द हेरोफेंट, और दिस इज मेजर आर्कना कार्ड। मेजर आर्कना कार्ड, अब इसको रीड कैसे करते हैं? जहां पे मेजर आर्कना कार्ड आता है, दैट मींस मेजर लाइफ चेंजेस, मेजर लाइफ चेंजेस, एंड गॉड ने आपको किस चीज के लिए डिस्टाइन करा है, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस दिखाता है वो। अब जब हम 5 नंबर देखते हैं, तो टैरो कार्ड्स में आप देखते हैं नंबरिंग होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक एक नंबर होता है। तो इट्स लाइक एन एपिसाइकल ऑफ अ पर्सनस लाइफ। 10 वो दिखाता है हमें कि लाइफ की जर्नी होती है। जो 0 होता है स्टेज, जैसे अब अभी हम पढ़ेंगे 0 कार्ड फूल कार्ड होता है, यानी कि अभी 0, अगर उसके आगे कुछ हम नंबर लगाते हैं तो उसकी वैल्यू बनती है, लेकिन 0 की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती। तो 0 मतलब यहाँ पर अभी कोई भी काम शुरू नहीं हुआ। 1 2 इट्स लाइक बेसिकली हमने वो कोई काम पर्टिकुलर स्टार्ट कर दिया है। 5 नंबर हम मिडवे में आ गए हैं, और 9 एंड 10 होता है टुवर्ड्स द चेंजिंग फेज ऑफ लाइफ। हर पर्सन की लाइफ में एक एपिसाइकल होता है, यानी कि लाइफ कभी भी एक जैसी नहीं रहती। तो आपने भी देखा होगा, एक छोटा बच्चा होता है, जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो छोटा बच्चा अपनी मदर के वूम में होता है, तो उसका डेवलपमेंट होता है 9 मंथ्स तक। 9 मंथ्स के बाद वो बेबी बाहर आता है। कई बार बेबी प्री मेच्योर होता है, तो वो 7 मंथ्स में बाहर आता है। 8 में होता है, 9 मंथ्स होता है, तो वो जनरली उसका एपिसाइकल हो जाता है। अगर जैसे प्री मेच्योर बेबी होते हैं तो 7 मंथ्स का उनका एपिसाइकल होता है, या 7 इयर्स का एपिसाइकल हो जाता है। तो जनरली 9 और 10 के बाद एक फेज चेंज होता है। तो 9th और 10th मंथ वो बेबी इस वर्ल्ड में आया, तो उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। ऐसी 9th और 10th मंथ में वो धीरे धीरे क्रॉल करना शुरू करता है, कई बार खड़ा होना शुरू होता है, तो उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। ऐसे ही 9 to 10 इयर्स का जब होता है, तो वो जो उसका बचपना होता है, धीरे धीरे वो टीन एज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, तो उसकी लाइफ चेंज होती है। और फिर से 9 और 10, यानी कि जब वो 20s में आता है, तो उसकी जो स्कूल लाइफ है वो खत्म होने लग जाती है, और वो थोड़ा करियर की तरफ जाने लग जाता है। ऐसे 30s में उसकी फैमिली बननी शुरू हो जाती है, तो वो अपनी मैरिज के लिए देखता है। 40s में धीरे धीरे अपने प्रोफेशन में और स्ट्रांग हो जाता है। तो ऐसे हर पर्सन की लाइफ में चेंजेस होते हैं। लाइफ इज नेवर कांस्टेंट, लाइफ कभी भी कांस्टेंट नहीं होती। तो ये जो नंबर्स हैं हमें उस पर्सन की बेसिकली दिखाते हैं कि वो कहाँ पर है, उस लेवल पे वो कहाँ तक पहुंचा है। तो 5 नंबर इज लाइक मिडवे, वो पर्सन मिडवे पहुंच चुका है। एंड यहाँ पर इट्स अ बिजनेस नंबर ऑल्सो, इट्स अ बिजनेस नंबर ऑल्सो, और वो दिखाता है एंथुजियाज्म को दिखाता है, और वो वर्सेटैलिटी को दिखाता है। ये पर्सन कुछ भी कर सकता है, जिसके लिए कार्ड आता है 5 नंबर के साथ रिलेट होता है, तो वो पर्सन कुछ भी कर सकता है। बिजनेस नंबर
होल्ड करता है, हाई अथॉरिटी पे होगा, वो जॉब भी करेगा तो उसके नीचे बहुत बड़ी टीम होगी, या बिजनेस पे होगा तो वो सीईओ की पोजीशन पे होगा या ओनर होगा, इस टाइप की पर्सनालिटी उस पर्सन की होगी। 5 नंबर के साथ हम इसको रिलेट कर सकते हैं, द हेरोफेंट। और यहाँ पर है ये जो साइन है राउंड एंड उसके ऊपर हाफ मून टाइप साइन है, दिस इज अ साइन ऑफ टॉरस। टॉरस का रूलिंग प्लैनेट होता है वीनस। वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह क्या देता है? शुक्र ग्रह बेसिकली लग्जरीज को दिखाता है। लग्जरी कब आएगी? जब आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाएंगी, तब लग्जरीज के बारे में आप सोच सकते हो। तो वो लग्जरीज को दिखाता है और दिखाता है कि पर्सन टोटली प्योर है, और जितना वो इसमें जो इस कार्ड में देखते हैं, तो जितनी नॉलेज वो लेगा उतनी वो देगा। अब यहाँ पर हम इस कार्ड को रीड करते हैं। यहाँ पर द पर्सन सिटिंग इज गॉड ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के गॉड हैं ये। और अब इनकी आईज हम देखेंगे तो आईज आर लाइक हाफ आईज ओपन लाइक बुद्धा की आईज हमेशा हाफ आईज ओपन है, हाफ आईज क्लोज्ड है। तो पर्सन इज इन मेडिटेटिव पोजीशन, वो मेडिटेट कर रहे हैं। लॉन्ग बियर्ड है। लॉन्ग बियर्ड मींस एक्सपीरियंस। लॉन्ग बियर्ड क्या शो करता है? एक्सपीरियंस को दिखाता है। इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन। उन्होंने एक हैंड में वॉन्ड पकड़ी हुई है। वॉन्ड मींस फुल ऑफ एक्शन है, जिसमें 3 सर्कल्स हैं जो कि ट्रिनिटी को दिखाते हैं, माइंड, बॉडी, सोल, या ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ही इज अ वेरी बैलेंस्ड पर्सन। और जो वो नॉलेज उनके पास है वो फिंगर से अर्थ पे दे रहे हैं, यानी कि वो लोगों को वो नॉलेज दे भी रहे हैं। और बोलते हैं ना, नॉलेज हमेशा बांटने से बढ़ती है। अगर आपने उसको सेव कर लिया तो वो स्टैग्नेट हो जाएगी। तो वो जो नॉलेज गेन कर रहे हैं वो आगे दे भी रहे हैं। उनके हार्ट चक्रा पे देयर इज अ स्टार। हार्ट चक्रा इज टोटली ओपन, और उस पे एक छोटा सा बेबी बना हुआ है, एक बच्चा। इनर चाइल्ड इसको बोलते हैं। इनर चाइल्ड यानी कि आपके अंदर का बच्चा। हम सबके अंदर एक बच्चा होता है, चाहे हम 40 इयर्स के हो जाए, 50 इयर्स के हो जाए, 70 इयर्स के हो जाए, हम सबके अंदर एक बच्चा होता है। जब हम छोटे से बेबी को देखते हैं तो मन कितना खुश हो जाता है, वो उसके अंदर कोई छल कपट नहीं होती। तो ऐसे ही हम कई बार बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चे हो जाते हैं। तो इट्स लाइक इनर चाइल्ड। तो जब आपके अंदर बच्चा वो रहता है हमेशा, तो आप यंग रहते हैं, अलाइव रहते हैं। तो वही दिखा रहे हैं, ही इज अ वेरी अलाइव पर्सन, ही इज अ वेरी ग्राउंडेड पर्सन। अब यहाँ पर हम गॉडेस आइसिस देख रहे हैं। शी इज गॉडेस आइसिस, जो कि टोटली ग्राउंडेड है मदर अर्थ के साथ। तो जितना पर्सन ग्राउंडेड होगा, जैसे कि एक ट्री होता है, जितना ग्राउंडेड होता है, जितना बड़ा होता है, डीप डाउन उसकी रूट्स अर्थ से कनेक्टेड होती हैं, और वो उतना फ्लरिशिंग होता है, क्योंकि अपना सारा न्यूट्रिशन अर्थ से लेता है। ऐसे ही अर्थ में सब कुछ है। तो हमें जब यूनिवर्स के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं, तो यूनिवर्स से हम यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स लेते हैं, वो हमारे फादर हैं। लेकिन जब हम मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होते हैं, तो हमें खाली ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ मेल एनर्जी ले लो, फीमेल की जरूरत नहीं है। वी आर मेड अप ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल एनर्जीज। तो हमें यूनिवर्सल विजडम की भी जरूरत है, और हमें मदर अर्थ की ब्लेसिंग्स की भी जरूरत है। मदर अर्थ की ब्लेसिंग्स तो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि मदर अर्थ हमें वेजिटेशन देती है, ग्रोथ देती है। एक जनरल प्रोसेस है ग्रोथ का, जहाँ पे प्लांट्स ग्रो होते हैं, ट्रीज ग्रो होती है, वीट ग्रो होता है, डायमंड, क्रिस्टल्स, जेमस्टोन, सब कुछ अर्थ से निकलता है, सारे मिनरल्स अर्थ में है। तो लाइफ में आपको जितनी भी लग्जरीज चाहिए, मटेरियल सुख चाहिए, वो सब आपको मदर अर्थ से मिलेगा। तो जितना आप ग्राउंडेड होंगे, कनेक्टेड होंगे, उतना मटेरियली अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे। तो यहाँ पे टोटल कनेक्शन दिखाया हुआ है। एक मून है, इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग का दिखाया हुआ है, टोटली ग्राउंडेड। और जब हम मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होते हैं, तो हमें साथ साथ एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए यूनिवर्सल विजडम फादर के साथ भी कनेक्ट करना है, क्योंकि जो भी मटेरियल ब्लेसिंग्स मिले वो भी हमें पूरा ब्लेस होके मिले, जिससे कि हमारी पूरी लाइफ ब्लेस्ड हो जाए और हम स्पिरिचुअल पर्पस को भी अपना पूरा कर पाए। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं, these are 4, 5, 6, 7, 8, 9 nails, that means 9 planets। जो हमारे 9 planets होते हैं, जो हर पर्सन की लाइफ में बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट रोल प्ले करते हैं। जो भी इस अर्थ पे आया है वो इन 9 planets के से नहीं निकल सकता, या उसके किसी भी पर्सन के 9 planets बैलेंस नहीं होते, 5 एलिमेंट्स बैलेंस नहीं होते। उसी को बैलेंस करने के लिए ही हम अर्थ पे आते हैं। तो थ्रू मेडिटेशन, थ्रू हीलिंग्स, इन्होंने अपने सारे 9 planets को बैलेंस करा हुआ है। इतने स्पिरिचुअल है, ही इज सो कनेक्टेड, उनको अलग से कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। इनका ऑरा कितना पॉजिटिव है, टोटली फ्लावरिंग ऑरा। हर पर्सन का एक ऑरा होता है जिसको तेज बोलते हैं। जैसे कि आप गॉड गॉडेसेस के आसपास देखते हैं, सर्कल होता है सिर के पीछे, ऐसे ही हर पर्सन का एक ऑरा होता है। जैसे जैसे आप मेडिटेट करते हैं, जैसे जैसे आप
ग्रो करते हैं आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाता है। जैसे कि किसी ने बोला कुंडलिनी अवेकनिंग, तो इट्स अ फॉर्म ऑफ कुंडलिनी अवेकनिंग। जब आपका कुंडलिनी अवेकन होता है आपका ऑरा स्ट्रांग होता है, और जिस जिस चक्रा से कुंडलिनी एनर्जी क्रॉस होती है तो वो चक्रा ओपन नहीं, वो सिद्ध हो जाता है। तो ही इज लाइक अ सिद्ध पुरुष, एकदम सिद्ध है पर्सन, सिद्ध पुरुष है, ही इज लाइक अ लिविंग गॉड। ओके, तो यहाँ पर एक सर्पेंट भी दिखा रहा है जो कि कुंडलिनी अवेकनिंग को दिखा रहा है। और अभी हम कबाला में भी मैं आपको बताऊंगी कि कबाला में भी हम अपनी कुंडलिनी को अवेकन करते हैं, जो कि हम टैरो के साथ सीखते हैं। यहाँ पर एक बुल है, टॉरस का साइन भी है और बुल है। बुल स्ट्रॉन्ग एनर्जी को दिखाता है, डिपिक्ट करता है, मतलब वो एक तरीके से बुल के ऊपर बैठे हुए हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी भी उनके सामने आ जाए तो ही कैन कंट्रोल दैट पर्सन ऑल्सो। 2 एलिफेंट्स हैं। एलिफेंट्स हमेशा प्रॉस्पेरिटी को दिखाते हैं, हैप्पीनेस को दिखाते हैं और लॉन्गेविटी को भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर अबंडेंस भी है एंड ऑल द 4 एलिमेंट्स आर इन बैलेंस। हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। इन टैरो वी कंसिडर अस 4 एलिमेंट्स। तो अर्थ है यहाँ पर रिप्रेजेंटेड बाय बुल। यहाँ पर फायर एलिमेंट है रिप्रेजेंटेड बाय अ लायन फेस। यहाँ पर एक पर्सन का फेस मास्क जैसा है, अर्थ वाटर एलिमेंट, एंड दिस इज ईगल फेस। तो वाटर और स्पेस एलिमेंट एक होता है टैरो में। एंड यहाँ पर एक स्टार है, रिसीविंग यूनिवर्सल एनर्जी एंड ऑल्सो कनेक्टिंग विद मदर अर्थ एनर्जी। इट्स अ कंप्लीट कार्ड इन इटसेल्फ, कंप्लीट पर्सन। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। तो जब आप इस कार्ड के साथ और ज्यादा कनेक्ट होते जाएंगे तो आप इसके साथ और ऐसे ही पर्सनालिटी आपकी बनती जाएगी। प्लस अब जब हम चैनलिंग करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो हम डीपली कनेक्ट हो जाते हैं उस कार्ड के साथ। अब जब हर एक कार्ड पे हम ऐसे ही करने लग जाएंगे, चैनलिंग और कनेक्ट करेंगे, तो हमारा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। प्लस जब आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाएगा एंड प्लस आपका इनिशिएशन होगा, मेडिटेशन होगा, तो ऑटोमेटिकली जब आप किसी की रीडिंग करने बैठेंगे तो आप बहुत जल्दी कनेक्ट करके उनके लिए मैसेज दे सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर पर्सन के लिए सेम मैसेज हो, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं जब हम रीडिंग करते हैं, वो भी हम सीखेंगे। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं राइडर वेट का द हेरोफेंट कार्ड, 5 नंबर। दिस इज ऑल्सो मेजर आर्काना, 5 नंबर हेरोफेंट। बट जब हम इस कार्ड को देखते हैं तो यहाँ पर तो बहुत सारी डेप्थ है, यू कैन सी लॉट ऑफ डेप्थ इन दिस कार्ड। बट यहाँ पर इट्स अ वेरी बेसिक पेंटिंग, एक बहुत ही बेसिक पेंटिंग है जहाँ पर 2 पिलर्स हैं। 2 पिलर्स क्या शो करते हैं? सपोर्ट को शो करते हैं कि बहुत सारे लोग आपके सपोर्ट में खड़े हैं, आप कुछ भी काम करोगे आपको सपोर्ट मिलेगा। There's a person like a judgment, जज कर रहे हैं वो, और he is a very pure person. He is full of fire, जैसे कि इन्होंने रेड कलर का ऊपर से स्टोल वियर करा है बट अंदर से व्हाइट, that means he is a very pure person. And बहुत इमोशनल है, बाहर से तो दिखा रहे हैं इज वेरी फायरी, बट अंदर से यू कैन सी इन्होंने ब्लू भी वियर करा है, दैट मीन्स ही इज वेरी इमोशनल, वेरी प्योर, बट वो दिखा रहे हैं ही इज फुल ऑफ फायर, ही इज अ वेरी फायरी पर्सन। ऐसा नहीं है कि वो किसी को भी किसी के साथ कुछ गलत कर सकते हैं, बिकॉज वो बहुत इमोशनल है तो किसी के साथ कुछ गलत भी नहीं करेंगे। एंड व्हाइट इनके चक्रास पे है, ही इज लाइक अ ब्लेस्ड पर्सन, एक हाथ में वॉन्ड है, सब कुछ होते हुए भी ही इज रेडी टू वर्क। तो बहुत फायरी है। पीपल आर सीकिंग फॉर देयर गाइडेंस, उनकी गाइडेंस को देख रहे हैं, सीख कर रहे हैं, और यहाँ पर कीज है, यानी कि उनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हर ताले की चाबी है। ठीक है, तो एक सिंपल बेसिक मीनिंग है, लेकिन जब हम यहाँ पर कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पर बहुत डेप्थ है। तो अब जब आप बेसिक, एडवांस और प्रोफेशनल तीनों के साथ कनेक्ट करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से किसी की भी बखूबी रीडिंग कर पाएंगे। तो अब हम डिफरेंस जानते हैं राइडर वेट, ओशो एंड एलिस्टर क्रॉली में। So this is Rider-Waite card. Rider-Waite card, the Fool. Then the Fool card in Osho and the Fool card in Aleister Crowley. अब अगर हमने तीनों डेक सीख लिए और तीनों का हमें फुल मीनिंग पता है तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। प्लस हम तीनों कार्ड्स के साथ एक साथ भी रीडिंग कर सकते हैं फॉर एन इलैबोरेट एंड कंप्लीट रीडिंग। अगर आपके पास सपोजिंग मेनी स्टूडेंट्स आर वर्किंग ऑन ऐप, तो वो कहते हैं कि हमें कुछ चीजें चाहिए जिससे कि हम ज्यादा उसको लंबा टॉक कर सकें, तो डेफिनेटली यू कैन डू। तो जब आप तीनों कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको इन डेप्थ चीजें सीख जाते हो आप, और आप बेटर उनको गाइड कर सकते हो। एंड बेसिकली आपको जब भी आप किसी को गाइडेंस दे रहे हो, आपको सही गाइडेंस दे रही है, बिकॉज वो ऑलरेडी इतना परेशान है। अगर आपको खुद से सही सी रीडिंग नहीं करनी आएगी, आपने उसको कुछ गलत आंसर कर दिया, तो आप ऑलरेडी उसको
दोबारा से उसको वही प्रॉब्लम में डाल रहे हो, और ज्यादा प्रॉब्लम में हो जाएगा वो, फिर आपस में आपको क्या करेगा, आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगे, आपको कर्स करेगा, फिर आपकी लाइफ भी प्रॉब्लम में होगी। तो जब आपके पास कोई हेल्प के लिए आ रहा है तो आपको उसको सही नॉलेज से ट्रीट करना है। द फूल, अब हम इस कार्ड को पढ़ते हैं, राइडर वेट। अगर आपको ऑलरेडी कार्ड आता है तो भी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, इसको अच्छे से हम समझेंगे। द फूल कार्ड, जैसे कि अभी बताया था, जीरो कार्ड। जीरो मीन्स कुछ भी अभी शुरू नहीं हुआ, नथिंग हैज बीन स्टार्टेड, सिर्फ दिमाग में ख्याली पुलाव चल रहे हैं, सिर्फ दिमाग चल रहा है बट एग्जीक्यूशन कुछ भी नहीं हुआ। तो जीरो, अभी किसी भी चीज की शुरुआत नहीं हुई। द फूल, अब वो एक फूल यानी कि मूर्ख इंसान की तरह है, वो जा रहा है कहीं पर, बट वो जहां पर जा रहा है वहां पर रास्ता खत्म हो रहा है, वो सामने नहीं देख रहा कि आगे रास्ता है या नहीं है, उसका सिर ऊपर है। अब जब आप टैरो के साथ कनेक्ट होते हैं तो बहुत सारा आप फेस रीडिंग भी जान जाएंगे, जैसे कि ये पर्सन ऊपर देख रहा है, दैट मीन्स हम ऊपर ऐसे कब देखते हैं, अरे देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस, इसको क्या बोलते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस, शेख चिल्ली, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस। तो अब जब ओवर कॉन्फिडेंस है तो पर्सन जब ऊपर ही देख रहा है, नीचे तो चल कहीं और रहा है, देख कहीं और रहा है, तो सीधा नीचे गिरेगा। तो यहाँ पर, और इसके हाथ में कुछ ग्रेन्स हैं, इसको लग रहा है इसके लिए सफिशिएंट है, बट इट इज नॉट सफिशिएंट। पीछे एक डॉग बार्क कर रहा है कि अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रास्ता खत्म हो रहा है। उसको लग रहा है अरे ये तो कोई डॉग है, ये कोई वेलविशर भी हो सकता है, उसको लग रहा है ये तो डॉग है, ऐसी बार्क कर रहा है, ये मेरी क्या हेल्प करेगा। तो उसको, उस पर्सन को उसकी बात सुननी चाहिए। प्लस इज अ वेरी प्योर पर्सन, हार्ट से बहुत प्योर है, अंदर भी अगेन व्हाइट कलर की ड्रेस वियर करिए, इसमें कलर सिंबोलॉजी भी ऐड होती है, तो व्हाइट कलर शोज प्योरिटी। उसके ऊपर मल्टी कलर ड्रेस वियर करिए, यानी कि थिंकिंग ऑफ मनी। मल्टी कलर्स कहाँ पे होते हैं, अर्थ के ऊपर, अर्थ में गोल्ड क्रिस्टल्स डायमंड्स निकलते हैं, लीव्स फ्लावर्स, ये सब कहाँ होते हैं, अर्थ पे होते हैं। तो थिंकिंग ऑफ अर्थ एलिमेंट मींस मनी, मनी के बारे में सोच रहा है, फाइनेंसेस के बारे में सोच रहा है। एंड उसने येलो शूज वियर करे हुए हैं, येलो शूज मतलब इज फायरी, फायरी है कि कुछ करना है, आगे बढ़ना है, और उसको लग रहा है अरे हो जाएगा, कर लूंगा। तो ऐसे केस पे आपको उसको वार्न करना है कि कोई भी आपने बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी, कोई भी नया स्टेप नहीं उठाना। कोई कहता है मुझे मैरिज करनी है, ये वाला सिचुएशन है, वो सूट नहीं करता, बिकॉज इस टाइम पे ही कैन फॉल एनी टाइम, दिस इज नॉट द राइट सिचुएशन फॉर दिस पर्सन। तो यहाँ पर उसको लॉसेस और नुकसान हो सकते हैं। प्लस यहाँ पर माउंटेन्स है, अगेन आपको, अब एक कार्ड के बहुत सारे मीनिंग्स है, तो आपको डिपेंड करता है कि आपकी रीडिंग जैसे ही आप ओपन कर रहे हो आपका फोकस कहाँ जाता है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम पूरे कंप्लीट कार्ड को रीड करते हैं। एंड देन यहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स पे क्या है, स्नो। स्नो क्या होती है, वाटर को जब हम फ्रीज कर देते हैं, वाटर को जब हम फ्रीज कर देते हैं इन फ्रीजर, इट बिकम्स आइस। तो यहाँ पर वही है, आइस है, बर्फ है, तो दैट मीन्स फ्रीज इमोशंस। इमोशंस, वाटर को हम इमोशंस के साथ डिनोट करते हैं टैरो में, और यहाँ पर फ्रीज इमोशंस, दैट मीन्स कोई बहुत पुरानी ओल्ड स्टोर चीजें हैं जो उसके हार्ट पे बैठी हुई हैं, इमोशनल पेन है, गिल्ट है, जिससे कि वो आगे ग्रो नहीं कर पा रहा। अगेन ही इज वेरी प्रैक्टिकल ऑल्सो, जो उसको करना है उसके लिए प्रैक्टिकल भी बहुत है, बट अभी इज नॉट द राइट टाइम। कुछ देर वेट करो, बैठो, सोचो, इवेल्युएट करो, ग्राउंडिंग करो, एंड देन मूव फॉरवर्ड, तब उसको सक्सेस मिलेगी। अगेन अब इसमें भी थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटी है, ओशो ज़ेन में हम देखेंगे, बट इसमें ज्यादा डेप्थ है। अब जीरो कार्ड, द फूल कार्ड हम देखेंगे। अब इस कार्ड के ऊपर भी आप चैनलिंग कर सकते हो, यू कैन डू इन योर होम ऑल्सो। तो अब हर कार्ड में, अब एक एक कार्ड से हम कंप्लीट रीडिंग कर सकते हैं। एक कार्ड आपके 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि सबसे नीचे अर्थ एलिमेंट होता है, अर्थ, देन इज वाटर, देन इज फायर, देन इज स्पेस। अब हम अर्थ एलिमेंट को देखेंगे। अगेन जीरो कार्ड है, फूल कार्ड, यानी कि कोई शुरुआत नहीं हुई। अब यहाँ पर भी हमें पर्सन ऑलमोस्ट वही हाफ फॉलिंग स्टेट पे लग रहा है, वो देख नहीं रहा, अगेन ऊपर देख रहा है और जा कहीं और रहा है, तो वो गिरने वाली सिचुएशन है उसकी। बिल्कुल हाथ में व्हाइट फ्लावर है, दैट मीन्स ही इज प्योर एट हार्ट, वो दिल से बिल्कुल साफ है, गलत नहीं कर रहा किसी का। और ये क्या है, स्लीव्स फूली हुई है, दैट मीन्स ही इज अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। ऐसी स्लीव्स किसकी होती है, क्लाउन की होती है, जोकर की होती है। ही इज अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। अगेन थिंकिंग ऑफ मटेरियल, उसने बहुत सारी मल्टी कलर शर्ट पहनी हुई है। एंड यहाँ पर क्या है, उसने ग्रीन कलर वियर करा है, ग्रोथ चाहता है वो, फायरी है, अगेन रेड कलर फायरी है, बट किस पे खड़ा है, रॉक कैसा है, बंजर, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, हार्ड टाइम। अगर ये ग्रीन होता तो ये ग्रोथ को सिंबलाइज करता।
अगेन माउंटेन्स भी यहाँ पर ऐसे ही हैं, फ्रीज्ड इमोशंस वाले, यानी कि इमोशनल तो बहुत बड़ा हर्ट हुआ है, कोई सेटबैक है, कोई हार्ट ब्रेक है, कोई ब्रेकअप है, कोई मेजर, बहुत कुछ मेजर हुआ है, जैसे कि उसे डिप्रेशन में या सैडनेस में भी वो पर्सन जा सकता है। अब अर्थ लेवल पे हमें क्या दिख रहा है? अर्थ लेवल पे भी हमें कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है। यहाँ पे छोटी छोटी जंगली ग्रास है, ठीक है, प्रॉपर कोई वेजिटेशन नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये है हमारे क्लाउड्स। क्लाउड्स कहाँ होने चाहिए? स्काई में, एयर एलिमेंट में, और कहाँ पर है? वाटर एलिमेंट में। तो प्रैक्टिकलिटी 0, यानी कि अर्निंग 0। और यहाँ पर क्या है? सिर्फ सोच रहा है, वो सिर्फ सोच रहा है कि कल कुछ अच्छा होगा, कुछ ऐसा करते हैं जिससे कुछ होगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं कर रहा। अगेन वाटर तो फ्रीज्ड है, फायरी है, फायरी बहुत ज्यादा है, अच्छा ब्राइट स्काई है, क्लियर स्काई है, लाइक मॉर्निंग सन जैसे आता है उस टाइम का स्काई है, तो वो प्रैक्टिकल है, फायरी भी है, और स्काई भी क्लियर है, जैसे कि अंधेरा हट रहा है और उजाला हो रहा है, वैसा स्काई है। तो यहाँ पर कमी क्या है? इमोशनल, इमोशनल प्रॉब्लम, इमोशनल पेन। अब जब हम इस कार्ड को चैनलाइज करते हैं, बहुत बार यूल फील लाइक थर्स्टी, क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं है, पानी की कमी है, तो इमोशनल पेन हो सकता है। एंड जब आप चैनलिंग करते हो तो यू ऑल्सो फील लाइक थर्स्टी, तो यू कैन ऑल्सो ड्रिंक वाटर। तो जब आप डीपली कनेक्ट हो जाते हो तो यू आर एबल टू चैनलाइज अ पर्टिकुलर कार्ड बहुत अच्छे से। अगेन अब जिस कार्ड में जो कमी होती है उसकी हम रेमेडी उस पर्सन को देते हैं जब हम रेमेडीज चेक करते हैं। नाउ एलिस्टर क्रॉली कार्ड। अब एलिस्टर क्रॉली में कनेक्ट होंगे 0 कार्ड द फूल, अगेन 0 कार्ड द फूल कार्ड, मीनिंग सेम है। अब यहाँ पर ट्राइंगल है, ट्राइंगल डिनोट करता है फायर एनर्जी, यानी कि इस पर्सन के अंदर फायर एनर्जी है, बहुत ज्यादा फायरी है ये पर्सन, और हम देख रहे हैं बैकग्राउंड में भी येलो येलो है, फायरी तो बहुत है। अभी सामने की तरफ देख रहा है, लेकिन फेस ऐसा लग रहा है क्लाउन की तरह, 2 सींग निकले हुए हैं, यानी कि ओवर स्मार्ट तो अपने आप को वो समझ ही रहा है कि मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ। स्मार्ट होना अच्छा है, बट ओवर स्मार्ट होना अच्छा नहीं है, दूसरों को बेवकूफ समझना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है उनको आपसे ज्यादा नॉलेज हो, आपसे ज्यादा आता हो, तो दूसरों को बेवकूफ नहीं समझना। तो ये ओवर स्मार्ट है पर्सन, तो ओवर स्मार्ट होता है तो पर्सन हमेशा डाउनफॉल ही होता है। और ग्रीन कलर की ड्रेस वियर करी हुई है, ग्रीन हेल्दी नहीं है, डार्क ग्रीन है। अब ये वाला ग्रीन जो था हेल्दी ग्रीन था, ठीक है, यहाँ पे भी हेल्दी ग्रीन नहीं है, डार्क ग्रीन है, काई वाला कलर है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी जेलसी को दिखा रहा है। अगेन ये वाला कलर जो है एल्गी वाला कलर है, जब काई वाला कलर होता है एल्गी कलर, दिस इज नॉट अ गुड कलर, ये जेलसी का कलर है, यानी कि वो पर्सन किसी से बहुत ज्यादा जेलस है। और जब हम दूसरों से जेलस होते हैं तो क्या हम ग्रो कर पाते हैं? हम ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि हम उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, अरे वो ग्रो कर रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं। हमें ऐसा मोटिवेशन लेना चाहिए कि हमें उनके जैसा बनना है, नॉट जेलसी। जेलसी से कुछ नहीं होगा। तो ही इज अ वेरी जेलस पर्सन। शूज प्रॉपर अर्थ पे नहीं है, और येलो कलर के शूज है, फायरी है, सोलर प्लेक्सिस पे फायर दिख रही है, ही इज अ वेरी फायरी पर्सन। 2 बेबीज हैं, टेक केयर ऑफ द इनर चाइल्ड। एक लेपर्ड बाइट कर रहा है, जैसे इसके अंदर एक डॉग है, एक लेपर्ड बाइट कर रहा है, तो आपको उनकी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए कि आपको कोई रोक रहा है कि आप सही नहीं जा रहे। बहुत कुछ पर्सन चाहता है, रिचेस चाहता है, डायमंड है, क्रिस्टल्स हैं, यहाँ पर ग्रेप्स हैं, मल्टी ग्रोथ चाहते हो आप, बहुत सारा मनी है, यहाँ पर कॉइन्स हैं, लॉट ऑफ ग्रोथ यू वांट, बट जहां जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो वहां पर आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी, बिकॉज आप ट्रैप्ड हो, आप किसी चीज में ट्रैप्ड हो। और उससे सबसे पहले तो बाहर निकलो, अपने इमोशन से बाहर आओ, जेलसी से बाहर आओ। और जो बर्ड है, बर्ड कैसे होती है? स्काई में फ्लाई करती है, ऊपर उठती है, तो या दैट मीन्स ग्रोथ। अब यहाँ पर जो बर्ड ये है, बर्ड भी है और साथ में बटरफ्लाई नीचे गिर रही है, दैट मीन्स स्टॉप्ड ग्रोथ, यानी कि जो आपके पास है वो भी जा सकता है, लॉसेस हो सकते हैं, डेप्ट हो सकता है, कर्जा हो सकता है, तो उनको वॉर्न करना है और ज्यादा से ज्यादा येलो कलर वियर करना। उसके साथ हम रेमेडीज देते हैं। तो इस तरीके से जब आप एलिस्टर क्रॉली के साथ कनेक्ट करोगे तो आप बहुत अच्छी और एडवांस लेवल पे हीलिंग कर पाओगे, कार्ड को समझ पाओगे और लोगों को उस हिसाब से गाइड कर पाओगे। बट यहाँ पर हम तीनों डेक ही सीखेंगे, बिकॉज अब जब डायरेक्टली एलिस्टर क्रॉली पे जाओगे तो इट इज लिटिल डिफिकल्ट, लेकिन जब हम बेसिक, एडवांस और प्रोफेशनल तीनों के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारे लिए रीडिंग्स बहुत इजी हो जाती हैं। प्लस अगर आप आगे टीचिंग लेवल पे भी जाते हो
तो फिर आपके पास स्टूडेंट कोई कार्ड लेकर आते हैं तो यू आर एबल टू हैंडल ईच एंड एवरी डेक। इसी तरीके से होता है जब हम देखते हैं राइडर वेट, ओशो एंड एलिस्टर क्रॉली का, जब हम नंबर 1 कार्ड को रीड करते हैं द मैजिशियन, तो हम देखते हैं दिस इज नंबर 1। नंबर वन मीन्स समथिंग हैज बीन स्टार्टेड। अब कुछ शुरुआत हो गई है, 0 में कोई शुरुआत नहीं हुई थी, नंबर 1 में शुरुआत हो गई है। द मैजिशियन, मैजिशियन मतलब वो जादू क्रिएट कर सकता है अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में। तो अब यहाँ पे एक मैजिशियन शो हुआ है जो कि मैजिक कर रहा है। अब उसका फेस कैसे है, वहां पर तो उसका फेस ऊपर था फूल में, अब यहाँ पर फेस कैसा है, सामने, एकदम सामने देख रहा है। ही इज वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन है, फोकस्ड है। ऊपर इन्फिनिटी का साइन है। इन्फिनिटी मीन्स नेवर एंडिंग ग्रोथ। वो काम करोगे, ऐसा काम करोगे जो कि कभी खत्म ही नहीं होगा, जिसकी ग्रोथ कभी खत्म ही नहीं होगी और ग्रोथ बढ़ती जाएगी। एक हाथ ऊपर है और एक हैंड में वॉन्ड है। वॉन्ड क्या होता है, फायर एलिमेंट, यानी कि फुल ऑफ फायरी, टेकिंग यूनिवर्सल एनर्जी एंड गिविंग ऑन अर्थ पे वो नॉलेज आप दे रहे हो, फिंगर पॉइंट कर रहे हो अर्थ पे। तो एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है, टेकिंग यूनिवर्सल एनर्जी एंड गिविंग ऑन अर्थ, कनेक्टिंग विद अर्थ। बहुत फायरी पर्सन है बट अंदर से बहुत प्योर पर्सन है। यहाँ पर अर्थ लेवल पे अब अर्थ है, अर्थ लेवल पे अर्थ है। वहां पर क्लाउड्स थे, यहाँ पर अर्थ है। यहाँ पर बहुत सारी ग्रीनरी है और फ्लावर्स ग्रो हैं। तो ब्यूटीफुल अर्थ, लिली ग्रो है, व्हाइट कलर के फ्लावर्स ग्रो हैं। तो यानी कि कुछ काम आपने करा है जिससे कि आपको सफलता मिली है, सक्सेस मिली है, ग्रोथ मिली है, बट वो भी बहुत शुरुआती काम है। तो कई पर्सन कहते हैं कि हमने कोई काम शुरू करा है, ये वाला कार्ड आता है, क्या वही कंटिन्यू करें या नहीं करें, कैसा है वो काम। तो वो काम बहुत अच्छा है, उसमें आपको इनफाइनाइट ग्रोथ मिलेगी, अबंडेंस मिलेगा, बिकॉज यूनिवर्स भी आपको ब्लेस कर रहे हैं और आप कहीं ना कहीं उसके लिए प्रेयर कर रहे थे। तो यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स भी हैं, यानी कि जो स्काई है आपका, वहां से भी आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। एंड चारों एलिमेंट्स आपके टेबल पे हैं, यानी कि यू आर अ मैजिशियन, यू आर क्रिएटिंग मैजिक इन योर लाइफ। कप्स भी है आपके पास, पेंटिकल्स भी है, स्वॉर्ड्स भी है, वॉन्ड्स भी है। चारों एलिमेंट आपके फेवर में है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, जो चाहे आप क्रिएट कर सकते हो। यू आर अ मैजिशियन, तो सब कुछ है, इट्स अ कंप्लीट कार्ड। वो जैसा चाहे वो पर्सन क्रिएट कर सकता है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। हर कार्ड में वो, हर चीज में वो पॉजिटिव है, चाहे वो रिलेशनशिप है, हेल्थ है, मैरिज है, कोई भी चीज है, इट्स अ वेरी गुड कार्ड। ऐसी ओशो ज़ेन। अब यहाँ पर टोटली चेंज हो गई है पेंटिंग। नंबर 1 का एग्जिस्टेंस कार्ड। एग्जिस्टेंस मतलब आपकी अपनी ओन इंडिविजुअलिटी है, आपके जैसा कोई नहीं है। हम सबके अंदर एक ऐसी क्वालिटी होती है कि हमारे जैसा कोई नहीं होता। हम सबके अंदर कमियां हैं, हर पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, लेकिन हर पर्सन के अंदर एक ऐसी क्वालिटी होती है, एक यूनिक क्वालिटी होती है, वो सिर्फ उसी में होती है। तो अपनी उस यूनिक क्वालिटी को पहचानो। नंबर 1, आपका, आप ऐसे ही अर्थ पे नहीं आए हो, आपका एक पर्पस है एग्जिस्टेंस का, इसका ये मीनिंग है। एंड एक लोटस लीफ है, दिस इज अ लोटस लीफ, और दिस पर्सन इज लॉर्ड टोथ, ये गॉड है लॉर्ड टोथ, ये मेडिटेट कर रहे हैं। हिज बॉडी इज नेकेड मीन्स कंप्लीट ट्रांसपेरेंट पर्सन, जैसे अंदर से है वही बाहर से है। लॉन्ग हेयर्स मीन्स नॉलेज, ही इज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। एंड इतने लाइट हो गए हैं मेडिटेशन से, इतने लाइट हो गए हैं, उनकी बॉडी इतनी लाइट हो गई है कि एक लोटस लीफ भी उनका वेट ले सकती है। अब जब ग्रास को हम देखते हैं, कितना भी आंधी तूफान आ जाए, बड़े बड़े ट्रीज तो उखड़ जाते हैं, लेकिन एक ग्रास वैसी रहती है, वो कितना भी आंधी तूफान आता है उसको झेलने की उसके अंदर क्षमता होती है। सेम विद दिस पर्सन, जिसके लिए कार्ड आता है, कुछ काम आपने शुरू करा है, बहुत ज्यादा इनकम तो नहीं आई है उससे, ग्रोथ बहुत ज्यादा तो नहीं हुई है, बट जो करोगे ना दैट इज एंडलेस, वो कभी खत्म नहीं होगी, लाइक इनफाइनाइट। तो मीनिंग थोड़ा थोड़ा सेम आता है, ठीक है, लेकिन वो काम कभी खत्म नहीं होगा। अब जितनी मर्जी बार आप कार्ड्स निकालोगे, सपोजिंग आप कहते हो मुझे मीनिंग क्लियर नहीं हुआ, दूसरा कार्ड निकाल रहे हो, तीसरा कार्ड निकाल रहे हो, अगर आप सही तरीके से निकाल रहे हो तो मीनिंग हमेशा सेम ही आएगा, चाहे कार्ड डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि ऐसा काम आप कर रहे हो जो कि कभी खत्म नहीं होगा, यानी कि वो काम आप करते रहो, बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी आपको उसमें। तो यहाँ पे अर्थ पे बहुत कम अर्थ है, वाटर पे यू कैन सी ब्लू कलर वाटर है, बट यहाँ पर फायर नहीं है एंड लॉट ऑफ स्पेस है। शूटिंग स्टार्स है, द पर्सन इज मेडिटेटिंग, यानी कि जो चाहोगे आपको वो मिलेगा। शूटिंग स्टार, जो चाहोगे, जो आपकी विश होगी वो आपको पूरी मिलेगी, लेकिन आपको क्या कमी है यहाँ पे, फायर एलिमेंट की। तो आपको एक्शन लेना है, आपको एक्शन लेना है, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, एक्शन तो लेना पड़ेगा ना।
गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो यहाँ पर सिर्फ एक कमी है फायर एलिमेंट की, येलो कलर वियर करो, येलो क्रिस्टल वियर करो, रम की चैंटिंग करो, सोलर प्लेक्सस पे हीलिंग करो एंड मेनी मोर सन रेमेडीज। ठीक है, तो ये करना है। एलिस्टर क्रॉली कार्ड में जब हम देखते हैं नंबर 1 कार्ड, द मेगस कार्ड, एंड दिस इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का साइन है राउंड, देन नीचे प्लस एंड देन उसके ऊपर हाफ सर्कल। ये मर्क्यूरी का साइन है। जब हम कनेक्ट होते हैं तो हाफ मेल एंड हाफ फीमेल एनर्जी, बैलेंस्ड एनर्जी। तो अब यहाँ से पर्सन टोटली येलो बॉडी में है, सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे कंफ्यूजन, लेकिन जैसे जैसे वो ग्राउंड होता जाएगा, मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होगा, यूनिवर्सल विजडम के साथ कनेक्ट होगा। अब जहाँ पे यूनिवर्सल विजडम की बात आ जाती है, द टॉप मोस्ट थिंग इज कुंडलिनी अवेकनिंग, उससे ऊपर कुछ नहीं है। जब हम स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पर कुंडलिनी का साइन दिखा हुआ है, सर्पेंट का साइन बना हुआ है, लाइक अ क्राउन, एक क्राउन की तरह बन गया है, यानी कि उसने अपनी कुंडलिनी कंप्लीटली राइज कर ली है। इट्स अ कंप्लीट इंडिविजुअल। और यूनिवर्स से एक प्लेन स्क्रिप्ट यानी कि एक प्लेन बुक आ गई आपके सामने जो कि ब्लैंक है। यू कैन राइट योर डेस्टिनी, जो आपको चाहिए आप लिख सकते हो। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हम तो ये तो सब डिस्टाइंड होता है, यूनिवर्स में सब कुछ डिस्टाइंड है, गॉड से डिस्टाइंड है। बट गॉड ने बहुत सारी जगह लिखा है एज पर योर विश, जैसा आप चाहो आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो। तो ब्लैंक शीट आ गई आपके पास, अब जो चाहे वो लिख सकते हो। जब आपकी एनर्जी ऐसी हो जाएगी, आप बैलेंस्ड हो जाओगे, मदर अर्थ के साथ कनेक्ट और यूनिवर्स के साथ कनेक्ट, तो आपके सोचने मात्र से ही आपको सब कुछ मिलने लग जाएगा। तो वो एनर्जी आपको मिलने लग जाएगी मेगिस वाली, और एक कंप्लीट गोल्डन पर्सन बन गया है ये, जो कि खुद भी लाइट में है और दूसरों को भी लाइट स्प्रेड करेगा। उसके टाइम पे अब कोई भी नेगेटिविटी आएगी, कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहेगा, वो पर्सन वो यहाँ से जा रहा है। वो इतनी लाइट इतनी स्ट्रांग है, जैसे सन को जब हम देखते हैं, सन की लाइट रोशनी इतनी तेज होती है कि हम जब अंदर आते हैं, रूम के अंदर आते हैं, तो हमें अंधेरा दिखता है, बिकॉज वो स्ट्रांग इतनी एनर्जी है। सेम इस पर्सन की एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि कोई गलत भी कुछ करेगा तो वो भी हट जाएगा, वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। सारी नेगेटिविटी यहाँ से हट रही है, सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स क्या कंफ्यूजन है, ये सब हट रहे हैं, और पर्सन एक डीप स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्ट हो रहा है। अगेन यहाँ पे चारों एलिमेंट्स हैं, सब कुछ मेंशन्ड है, तो सब कुछ उसके फेवर में है, जो चाहे वो क्रिएट कर सकता है। अब तीनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कार्ड्स अलग हैं और उनकी पेंटिंग्स अलग हैं, उसको कैसे इंटरप्रेट करना है वो अलग है। और जब आप राइडर वेट, ओशो और एलिस्टर क्रॉली तीनों के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद आपके पास कोई कार्ड आ रहा है किसी और डेक का, तो आपको क्या कंफ्यूजन होगा? कोई, आप आराम से उस कार्ड को रीड कर लोगे। तो इसीलिए हम ये तीनों कार्ड के साथ कनेक्ट होते हैं। सेम विद ऐसे ही अलग अलग कार्ड्स के साथ हम उसको रीड करते हैं। नेक्स्ट इज न्यूमरोलॉजी। हम न्यूमरोलॉजी के साथ कनेक्ट होते हैं, जैसे आपको नंबर्स बताए। नंबर 1 शो करता है अपॉर्चुनिटीज को शो करता है, नंबर 2 रिलेशनशिप्स को शो करता है, 3 सोशल एसोसिएशन को शो करता है, 4 कैश लिक्विडिटी, देन 5 स्टेबिलिटी को शो करता है, 6 सपोर्ट एंड बैंकिंग को शो करता है, 7th आपका बेसिकली आपको डीप प्रॉफिट्स का नंबर है ये, एंड प्लस आपको स्पिरिचुअल इंसाइट्स देता है, ग्रोथ देता है, एंड आपको ऑकल्ट में अच्छा बनाता है। चिल्ड्रन का नंबर है, 8 नॉलेज का नंबर है, 9 अपॉर्चुनिटीज का नंबर है, एंड प्लस दिस इज नेम फेम का नंबर है। तो ऐसे ही हम कार्ड्स के साथ भी, अलग अलग कार्ड्स के साथ नंबर्स को डिटेल में जानते हैं और उसको कनेक्ट करते हैं। कबाला क्या है? इट्स अ ट्री ऑफ लाइफ, व्हाइट मैजिक स्पेल्स भी इसके साथ कनेक्ट करते हैं हम। कबाला एक जूइश मेथड है कुंडलिनी अवेकनिंग का। यहाँ से सर्पेंट जो है, हम सबके अंदर एक एनर्जी फॉर्म में सर्पेंट है जो कि हमारे रूट चक्रा में सोया हुआ है। दैट इज आवर इनर विजडम। बोलते हैं ना 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म हुआ है, तो वो जो एनर्जीज है, सारी एनर्जी स्टोर्ड है हमारी कुंडलिनी एनर्जी में, हमारे रूट चक्रा में। जैसे जैसे हम, जब हमारी इनिशिएशन होता है, जब आपका कबाला के साथ इनिशिएशन होगा, आपका बेसिक एडवांस प्रोफेशनल हर लेवल में आपका इनिशिएशन होगा, तो ये एनर्जीज आपकी अपलिफ्ट होंगी। इसके साथ आपकी मेडिटेशंस होंगी कबाला के साथ, और ये लोअर एनर्जी से ट्रैवल करता करता अपर एनर्जी तक बैलेंस हो जाएंगे, आपके सारे चक्रास बैलेंस हो जाएंगे, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, एंड आपकी रीडिंग्स भी एक्यूरेट आने लग जाएंगी, आपके अंदर भी वो एनर्जी आ जाएगी, और जो आपके पास एक बार रीडिंग ले लेगा वो बार बार आपके पास आएगा, और वर्ड ऑफ माउथ से भी 4 लोगों को और लेकर आएगा, जिससे कि उनकी लाइफ भी अच्छी हो। तो दिस इज ऑल एनर्जी। आपको वो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करनी है, जिसमें हम कबाला भी करते हैं।
व्हाइट मैजिक स्पेल्स, अब इसके साथ एक बहुत क्विक मैनिफेस्टेशन होता है। अब जनरली सब लोगों की लाइफ बहुत बिजी है, आजकल सब लोग कहते हैं कि हम डीप बहुत लंबे टाइम तक हीलिंग नहीं करवा सकते या 2-2 घंटे तक हम हीलिंग नहीं कर सकते। तो जो व्हाइट मैजिक स्पेल्स होते हैं बहुत क्विक मैनिफेस्टेशन करते हैं। हम एलिस्टर क्रॉली कार्ड्स के कुछ पर्टिकुलर कार्ड्स के साथ मैनिफेस्टेशंस करते हैं, जिससे कि 10-15 मिनट आप देते हैं और बहुत ही जल्दी क्विक कोई भी चीज है आपको मैनिफेस्ट हो जाती है। एज रेमेडीज में काम आते हैं, जैसे कि कुछ कैंडल्स रखी जाती हैं, कॉइन्स रखी जाती हैं, हर्ब्स रखी जाती हैं, सॉल्ट रखा जाता है, सिनेमन, अलग अलग आपकी रेमेडीज होती हैं, किचन हर्ब्स होती हैं, क्रिस्टल्स रख सकते हो, डिपेंड्स कि आप किस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। किचन हर्ब्स होती हैं, इसकी रेमेडी आपको सिखाई जाएगी। बे लीफ, कार्डेमम, फेनल, तो इसके अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। जैसे बी लीफ का तो बहुत सुना होगा आपने, बहुत कॉमन है। तो सारी चीजें हमारे किचन में ही अवेलेबल हैं, जिसका स्पिरिचुअल बेसिस भी है, इनका मेडिसिनल बेसिस भी है, स्पिरिचुअल बेसिस भी है। तो बे लीफ को आप कैम्फर के साथ बर्न करते हैं तो घर की नेगेटिविटी दूर होती है। बे लीफ के ऊपर आप जो भी चाहते हो, अपना जैसे अमाउंट मेंशन करते हो कि आई एम अर्निंग दिस मच, यू वांट गुड रिलेशनशिप और लव, उसको आप बर्न करते हो, वो आपको पूरा होता है। कार्डेमम, हम जब भी किसी इवेंट के लिए जा रहे हैं या किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, हमें सक्सेस चाहिए, हम किसी कोर्ट केस के लिए जा रहे हैं, तो 2 कार्डेमम्स आप खा के जा सकते हो, अपनी पॉकेट में भी कैरी कर सकते हो। और फेनल, घर में अगर बहुत ज्यादा परेशानी है, कलह है, आपस में नहीं बनती, तो आप फेनल शाम के टाइम, आप इसको सिर्फ 3 डेज ही ट्राई कर सकते हैं। शाम के टाइम सिर्फ 1 स्पून फेनल पूरे हाउस में स्प्रिंकल कर दीजिए और आप यू विल सी द शिफ्ट इन द एनर्जी। तो ऐसे एनर्जीज चेंज होती हैं, किचन हाउस बहुत अच्छा काम करती हैं, तो आप एज अ रेमेडीज दे सकते हैं उसको। अट्यूनमेंट करा जाएगा आपका कंप्लीट कोर्स में, और जिससे आप डीपली कनेक्ट हो जाते हो। तीनों लेवल्स में आपके लाइव अट्यूनमेंट होंगे, राइडर वेट, ओशो एंड एलिस्टर क्रॉली में। स्प्रेड्स आप सीखेंगे, 1 कार्ड रीडिंग क्या होता है, 3 कार्ड रीडिंग क्या होता है। जब आप देखते हैं तो अलग अलग 1 कार्ड से हम कंप्लीट रीडिंग कर सकते हैं। सबसे नीचे अर्थ, वाटर, फायर, एयर, तो इसके थ्रू ही हम कंप्लीट रीडिंग कर सकते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चंस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम स्प्रेड्स करते हैं। तो कई बार हमें 3 कार्ड रीडिंग, 1 कार्ड रीडिंग, 6 कार्ड रीडिंग, 10 कार्ड रीडिंग करनी होती है। दीज आर रीडिंग्स, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। किसी को पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर निकालना है तो उसके लिए रीडिंग होती है। मैसेज हर्डल रेमेडी निकालना है, उसके लिए रीडिंग होती है। टाइम ड्यूरेशन होती है, उसके लिए होती है 3 कार्ड रीडिंग। देन यू हैव 6 कार्ड रीडिंग ऑल्सो, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, मैसेज हर्डल रेमेडी, जिससे कि आपकी एक कंप्लीट रीडिंग आ जाती है कि उसके साथ पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या होगा, उसके लिए क्या मैसेज है, क्या हर्डल है, रेमेडी है। और भी बहुत सारी चीजें होती है, कनेक्शंस हम बनाते हैं प्रोफेशनल टैरो के साथ। तो नाउ इनसाइड द कोर्स, द लर्निंग टू अर्निंग सिस्टम। अब जब आप प्रॉपर सीखोगे तभी आप प्रॉपर अर्न कर पाओगे। नाउ लेट मी टेक यू इनसाइड द कोर्स, दिस इज वेयर द मैजिक बिगिंस। So this is not just another online class, it's a complete system from learning tarot to building your confidence to actually earning from it. तो आप सिर्फ एक क्लास नहीं है ये, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कंप्लीट टैरो, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और कैसे आप उसको प्रॉपरली अर्न कर सकते हो। कोर्स फॉर्मेट क्या रहेगा? कंप्लीट कोर्स फॉर्मेट, सेल्फ पेस्ड वीडियोस होंगी, लाइव मेंटरशिप रहेगी, लाइव सेशंस भी होंगे यहाँ पे, प्लस रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ रिकॉर्डिंग या लाइव नहीं होगा, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग दोनों ही अवेलेबल होगा। रियल रीडिंग्स होंगी, प्रैक्टिकल सेशंस होंगे, फीडबैक्स होंगी, लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा कम्युनिटी और हमारे अपडेट्स के साथ। बिजनेस टूल किट, कैसे आपको ब्रांडिंग करनी है, प्राइसिंग करना है, क्लाइंट्स कैसे अट्रैक्ट करना है, वो पूरा इन डेप्थ आपको सिखाया जाएगा। तो 41 इन डेप्थ मॉड्यूल्स होंगे इसके अंदर। टैरो फाउंडेशन, राइडर बिट के मॉड्यूल्स होंगे, मेजर आर्कना, माइनर आर्कना, अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट प्रॉपरली, एक एक कार्ड को हम डिटेल में सीखेंगे। प्रैक्टिकल लेआउट्स होंगे, एलिस्टर क्रॉली, आपका ओशो होगा, चक्रा, क्रिस्टल्स एंड एनर्जी इंटीग्रेशन क्या होता है, डीप मेडिटेशन कैसे करी जाती है, स्प्रेड्स कैसे कर सकते हैं फॉर लव, करियर एंड हीलिंग, प्रोफेशनल मास्टरी टैरो डेक आप सीखेंगे, एलिस्टर क्रॉली सीखेंगे, कबाला सीखेंगे। तो ये पूरा एक कंप्लीट आपका मॉड्यूल्स हैं। कबाला, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी को कैसे कनेक्ट करना है, कुंडलिनी अवेकनिंग इनिशिएटिव क्या है, इनिशिएशन कैसे करना है, ब्रांडिंग, प्राइसिंग, बिजनेस ग्रोथ कैसे करना है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा
once you complete the course, you'll receive a professional tarot reader certificate giving you credibility for life. तो आप ये सर्टिफिकेट आपका पूरा वर्ल्ड वाइड वैलिड है, आप कहीं पर भी अपना वर्क कर सकते हैं with the help of this certificate. This will be, you'll be getting this certificate. So you'll be guided step by step and you'll be verified on astrology platforms also. आप क्या क्या कर सकते हैं, एक तो एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म्स पे काम कर सकते हैं, एप्स पे वर्क कर सकते हैं, ऑलरेडी आप वर्क करते हैं तो आप पेड पे कैसे जा सकते हैं वो भी सीखेंगे, ऑफर करेंगे, प्राइवेट रीडिंग दे सकते हैं, आप पोस्ट कर सकते हैं अपने वर्कशॉप्स, यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हैं, अपना स्पिरिचुअल ब्रांड बना सकते हैं, एंड दिस इज वेयर योर स्पिरिचुअल पर्पस मीट्स योर प्रोफेशनल सक्सेस। तो आप खुद भी हील होते हैं और दूसरों को भी हील करते हैं। सो योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन यू। Now the time for offers and bonuses. The professional tarot mastery cost normally 2,11,110. तो इतना सब कुछ आप सीखेंगे, एक प्रॉपर प्रोफेशनल आप बन जाएंगे तो इतना इसका एनर्जी एक्सचेंज तो रहेगा ही 2,11,110। तो जनरली जब आप एक डॉक्टर की तैयारी करते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं प्रॉपर, तो आपका आराम से 40 से 50 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट होता है, उसके बाद आप इनकम शुरू करते हैं। बट आज जो भी इस वेबिनार में ज्वाइन हुआ है उनके लिए सिर्फ वन टाइम ऑफर है, स्पेशल वन टाइम ऑफर है, दैट इज 25,555। Only in 25,555 you can be complete tarot card reader. Plus अभी के लिए जो भी अभी स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं, बोनस में आपको वॉयलेट फ्लेम हीलिंग कोर्स रिकॉर्डेड मॉड्यूल्स मिलेगा, प्लस रेकी हीलिंग ऑफ लेवल 1 and 2, जिसमें कि आपको बेसिक हीलिंग कैसे करनी है रेकी में आ जाएगी। अगर ऑलरेडी आपने सीखा है, अगेन आई एम सेइंग, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, कुछ ना कुछ आपको नया इसमें जरूर सीखने को मिलेगा कि रेकी हीलिंग कैसे करी जाती है, बेसिक्स क्या है, रेकी हिस्ट्री क्या है, चक्रास क्या है, ऑरा क्या है, एनर्जी सिस्टम क्या है, और उसको आप अपने कार्ड्स को भी चार्ज करने के लिए यूज कर सकते हैं। वॉयलेट फ्लेम हर जगह नेगेटिविटी भरपूर मिलती है इन द फॉर्म ऑफ सैडनेस, डिप्रेशन, प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, बहुत हर जगह है। तो उसको हम सबसे पहले अपनी बॉडी से कैसे क्लीन करेंगे जिससे कि स्पेस बने फ्रेश एनर्जी का, तो वो आपको साथ में कोर्सेज बोनस में मिल रहे हैं सिर्फ अभी के लिए। तो आपको क्या क्या मिलेगा आज, लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा कोर्स का, सर्टिफिकेशन मिलेगा, बिजनेस टूल किट मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगा, लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स ओनली फॉर 25 फर्स्ट एनरोलमेंट्स, रियल स्टोरीज आपको मिलेंगी। सो ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में दिखाया कितने सारे सक्सेस स्टोरीज हैं, कितने सारे स्टूडेंट्स की लाइफ ऑलरेडी बदल रही है। नाउ इट्स योर टाइम। Neha from Pune started this course 6 months ago. Today she earns 70,000 per month. तो आराम से वो 70,000 per month सीख रही है, फुल टाइम रीडिंग्स करती हैं। रश्मि from Delhi said this course give me confidence and independence. Confidence मिला, साथ साथ इंडिपेंडेंस की अलग ही एक वैल्यू है, तो वो आपको भी मिल सकता है। These are real people whose lives transformed and you can too. तो totally 41 in-depth learning modules हैं। You can take from the group also, you can talk to your counselors also, वो आपको पूरा इसका डिटेल दे देंगे। प्रॉपर इसमें एवरीथिंग इज मेंशन कि हम मॉड्यूल 1 में क्या सीखेंगे, मॉड्यूल 2 में क्या सीखेंगे, लाइक मॉड्यूल 4 में हम वॉन्ड्स, फायर एलिमेंट कार्ड सीखेंगे, तो एक एक कार्ड को कंप्लीट, एस कार्ड्स, 10 कार्ड, कोड कार्ड्स क्या होते हैं, पेज, नाइट, क्वीन, किंग, इनको पढ़ेंगे पूरा। तो दिस इज ऑल 21 मॉड्यूल्स जिसमें आपका बेसिक, एडवांस, प्रोफेशनल पूरा कवर हो जाता है। And you will be having every week class, every Thursday you will be having the live classes. Any doubts, question, anyone, you can type in the chat box also, and you can also raise your hands. App में अपना hand raise कर सकते हैं आप। So this is tarot from beginning to professional level. All the decks you will be learning, Rider-Waite, Osho and Aleister Crowley. So this is the QR code. आप इसको स्कैन करके अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। एंड दिस इज लाइक टोटल कंप्लीट कोर्स जहां पर आपको सारे मॉड्यूल्स भी मिलेंगे प्लस लाइव क्लासेस भी होंगी। लाइव क्लासेस में आपका राइडर-वेट, ओशो, एलिस्टर क्रॉली का लाइव अट्यूनमेंट होगा विद लाइव डाउट सेशंस, कैसे मेडिटेशन करना है, कैसे कार्ड पुल करना है, उसमें आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी लाइव क्लासेस में भी। अभी किसी का कोई क्वेश्चन, डाउट है तो वो पूछ सकते हैं।
और QR कोड को स्कैन करके अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं. You can type in the chat box also. फेनल का क्या करना है? फेनल आपको बताया ना कि आपको पूरे हाउस में स्प्रिंकल करना है और मॉर्निंग में उसको आप क्लीन कर सकते हो. मैम मंथली इनकम कितना होगा टैरो प्रोफेशनल कोर्स को सीखने के बाद? देखो स्टार्टिंग में डिपेंड्स ऑन यू. आप आराम से 20-25 हजार से तो शुरू कर ही सकते हो, और जैसे जैसे आप उसमें ग्रो करते हो उसमें आपको सिखाया जाएगा कि कैसे 50,000 से 1 लाख मंथली आप अर्न कर सकते हो, और उससे ज्यादा भी आप कर सकते हो. इवन स्टेइंग इन योर होम, मिड्स ऑफ योर होम, आप आराम से उसको कर सकते हो. आप उसको अपना प्रोफेशनल लेवल में ला सकते हो, एंड विद लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स. Any other questions, doubts, anyone? All clear? Okay, thank you so much. So let's over for today. थैंक यू मैम. प्लेसमेंट दिया जाएगा, या बिल्कुल प्लेसमेंट दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा आपको. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स आपको प्लेसमेंट भी करवाया जाएगा. ओम बुद्धा. थैंक यू सो मच. ओम बुद्धा एवरीवन. ओम बुद्धा.